फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पूनम का चांद आज लगा रहा है फिर सेंध धरती की इस काली परत में बिखेरता हुआ अपनी चांदनी। जाने कितनों को देगा वेदना और कितनों को संवेदना। प्रियतम से मिलन की आस में बिखरती सिमटती चुपचाप सी आज फिर चांद बरसा रहा है मिट्टी पे अपनी चांदनी। दोस्तों, अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन कभी भी अपनी कविता में करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। और बरसात के बाद ये जो धुला हुआ आसमान होता है, चंदा की चांदनी देखते ही बनती है। माता लक्ष्मी भी इस रात को धन की वर्षा करने से खुद को रोक नहीं पाती हैं। और हर महीने की पूर्णिमा बहुत ही खास होती है धन प्राप्ति के लिए स्पेशली। लेकिन जो पौष माह की पूर्णिमा आती है, ये बहुत ही अद्भुत पूर्णिमा कहलाती है। खासकर इस दिन शाकंभरी स्वरूप का माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ था, इसलिए शाकंभरी पूर्णिमा भी कहलाता है। मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में कुम्भड़े का उपाय बताया है पूर्णिमा का, वो आप ज़रूर करें। और इस दिन किए गए जप तप व्रत दान तीर्थ स्नान उपाय, जो भी आप तंत्र की रात्रि है तो कोई भी उपाय करते हैं तो इसका पुण्य कई गुना ज़्यादा प्राप्त होता है, तुरंत फल प्राप्ति होती है, जीवन में पूर्णता आती है। और इस बार ये खास तिथि शुरू हो गई है। पूर्णिमा तिथि 27 जनवरी को बुधवार की रात में 12:32 पर और 28 जनवरी की रात को 12:32 तक रहने वाली है। और इसीलिए गुरुवार के दिन आपको ये पूर्णिमा का व्रत आदि जो रखना चाहते हैं या उपाय करना चाहते हैं वो करेंगे। और ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको स्नान दान करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, मोक्षदायिनी पूर्णिमा है और इस दिन गंगा स्नान करने से कहा जाता है तन मन और आत्मा तीनों ही पाप मुक्त होते हैं। इसीलिए इस दिन संगम के तट पर स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रहती है। कोई भी पवित्र नदी हो, गंगा हो, यमुना हो, कोई भी सरोवर हो, तालाब हो, वहाँ पर आपको इस दिन एक पवित्र डुबकी ज़रूर लगानी चाहिए। इससे आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्ति मिलती है और पूर्व जन्म में किए गए सभी बुरे जो कार्य होते हैं उससे भी छुटकारा मिलता है। जब भी आप स्नान करेंगे जहाँ पर भी तो हाथों में कुश लेकर के आपको स्नान करना चाहिए। कुशा घास जो होती है वो लेकर के स्नान करें। नहीं हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी हल्दी डाल लें जल में और उससे आपको स्नान करना चाहिए। घर पे स्नान कर रहे हैं तो थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लीजिए पानी में। स्नान करके गुरुवारी पूर्णिमा है तो बहुत ही खूबसूरत पूर्णिमा है। विष्णु भगवान का ध्यान करना बनता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। पीले रंग के वस्त्र हो सके तो धारण करें, नीले काले वस्त्र धारण ना करें। और स्नान करने के बाद या पवित्र डुबकी ले रहे हैं तो डुबकी लेने के बाद पूरी श्रद्धा के साथ आपको सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शिव जी को इस दिन सफ़ेद चंदन सफ़ेद फूल चढ़ाते हुए साबूदाने की खीर का भी भोग लगाया जाता है। इससे परिवार में सुख सौभाग्य की वर्षा होती है, रोग हो संकट हो ये दूर होते हैं। गुरुवार का दिन है तो आप चाहें तो आपका जिस भी देवी देवता के प्रति झुकाव है आप उनके उपाय कर सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। बृहस्पतिवार की कथा वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी, आप वो सुन सकते हैं। और पौष पूर्णिमा से ही कल्पवास शुरू हो जाता है जो कि माघ माह की पूर्णिमा तक चलता है। कल्पवासी जो होते हैं वो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने की कामना रखते हैं। और माघ मेला जो प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेला शुरू हो जाता है, इसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते और संगम तट पर डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, इस बार की जो पौष पूर्णिमा आई है अद्भुत पूर्णिमा आई है। गुरु पुष्य योग है, प्रीति योग है, शुभ योग है, सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग बन रहा है। खासकर गुरु पुष्य योग बनने से स्थिति का महत्व बहुत बहुत अधिक बढ़ गया है। इस दिन ये योग सूर्य उदय से लेकर मध्य रात्रि तक विद्यमान रहने वाला है और इसीलिए अनपूछा मुहूर्त माना जाता है। बस विवाह को छोड़ करके कोई भी काम करना हो तो इस नक्षत्र में आप कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीति योग और सर्वार्थ सिद्धि योग है तो शुभ फलों के योग से समस्त कार्य सिद्ध होने वाले हैं। सूर्य देव का महीना है और कहते हैं कि इस महीने में सूर्य देव की आराधना करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन आपको मैंने बताया स्नान करने के बाद सूर्य देव को 1 लोटा जल ज़रूर अर्पित करें और हो सके तो गीले शरीर से ही उगते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। इससे आपके जीवन में चारों ओर आपको सफलता प्राप्त होने लगती है। गुरुवार का दिन है तो 1 चुटकी हल्दी भी आपको उसमें ज़रूर डालना चाहिए और अर्घ्य देते समय आप हो सके तो ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, जो भी मंत्र आप बोलना चाहते हैं वो बोलिए, और नहीं तो सूर्य गायत्री मंत्र याद है तो वो जप करें। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करें और मंत्र जप के बाद ज़रूरतमंदों को दान करने से जीवन खुशियों से भरता है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा तिथि चंद्रमा को समर्पित होती है, बताने की ज़रूरत नहीं, और ख़ास पूर्णिमा है, सूर्य के महीने की पूर्णिमा है, तो सूर्य और चंद्रमा इस माह में दोनों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा अद्भुत संयोग केवल पौष पूर्णिमा को ही मिलता है। सुबह सूर्य उदय के समय आपने सूर्य देवता को अर्घ्य दिया और चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा करके व्रत का पारण करना चाहिए। इससे संपूर्ण रूप से आपको अपने जो लोग भी व्रती हैं उनको फल मिलता है और इसका प्रभाव मनुष्य के मन मस्तिष्क पर भी पड़ता है। दोस्तों, ग्रहों की बाधाएं शांत होती है, मोक्ष का वरदान मिलता है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और अगर आप चाहते हैं आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इस दिन आपको अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूध में शहद और चंदन मिला करके उसमें अपनी छाया देखनी चाहिए और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन से परेशान हैं, उसको खुशहाल बनाना चाहते हैं, सुखमय बनाना चाहते हैं, तो इस रात्रि को पति पत्नी को दोनों को एक साथ चंद्रदेव को दूध अर्पित करना चाहिए। कच्चे दूध में चीनी और चावल मिला लीजिए थोड़ा थोड़ा, और ओम स्त्राम स्त्रिम स्त्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र को बोलते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए कष्ट भी दूर होंगे। जिस भी मनुष्य को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसे भी पौष पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रोदय के समय पूर्ण चंद्रमा को गाय के कच्चे दूध में चीनी और चावल मिला करके 108 बार ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी आर्थिक समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों, पूनम का चांद है और इसकी चांदनी हमारे शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक है। विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी नाभि पर ये पड़ता है तो गर्भ स्वस्थ होता है। इसलिए हर पूर्णिमा को गर्भवती स्त्रियों को थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में रहना चाहिए। और इस रात में आप चाहें तो एक फैमिली पार्टी भी रख सकते हैं। रात में चावल की खीर बनाकर उसे अपने परिवार सहित माता लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में बांटकर खाना चाहिए। दोस्तों, बच्चों को शुरू से आदत डाल के रखें कि पूर्णिमा की रात में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के ऊपर त्राटक करना चाहिए, यानी कि चंद्रमा को लगातार देखना चाहिए। इससे नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। और शरद पूर्णिमा की रात को तो कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। दोस्तों, कोई भी त्यौहार हो और दान ना करें उसका फल नहीं मिलता, इसलिए इस दिन दान भी ज़रूर करें। और दान में तिल हो, गुड़ हो, कंबल हो, ऊनी वस्त्र हो, विशेष रूप से ये दान करना चाहिए, क्योंकि पौष पूर्णिमा है। कंबल का दान विशेष बताया गया, तिल का दान विशेष बताया गया है, और चावल का दान भी विशेष रूप से करना चाहिए। चावल और इस दिन आप करते हैं किसी भी ज़रूरतमंद को चावल का दान, तो इससे जीवन में खुशहाली आती है। और आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अगर बहुत ख़राब है तो वो भी ठीक होती है। इस दिन आपको माता लक्ष्मी की आराधना भी करनी चाहिए। सुबह सुबह घर को साफ ज़रूर करना चाहिए। माता लक्ष्मी का वास वहीं होता है जिस घर में लोग साफ सफाई और स्वच्छता से रहते हैं। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे आपके ग्रह दोष भी दूर होते हैं। और फिर माता लक्ष्मी को सुगंधित चीज़ें चढ़ाकर, जैसे इत्र हुआ, अगरबत्ती हुआ, धूप हुआ, इससे आपको पूजन करना चाहिए। इत्र की शीशी से विशेष उपाय कर सकते हैं। माता के वस्त्रों पर इत्र छिड़क दें और धूप जला दें। फिर धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आप पर हमेशा प्रसन्न रहेंगी और आपके घर पे कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। हमेशा बताती हूँ कि अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने अपने घर में शुभता, प्रेम, धन
ये सब भी बना के रखने के लिए हत्ता जोड़ी हो, सियार सिंगी हो, कस्तूरी हो, शंख हो, कछुआ हो या श्री यंत्र हो, व्यापार वृद्धि यंत्र हो, कुबेर यंत्र हो, एकाक्षी नारियल हो, दक्षिणावर्ती शंख हो, ये चीज़ें आपको माता लक्ष्मी के सामने ज़रूर रखना चाहिए। दिव्य वस्तुएं हैं और इनको सिद्ध करके ऐसे ही नहीं खरीद के रखनी चाहिए। इनको हमेशा मंत्रों से जप करा के, सिद्धि करा के ब्रह्मचारी पंडित द्वारा या खुद से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सिद्धि कीजिए और फिर सटीक उच्चारण के साथ इनको सिद्ध करके अपने घर में स्थापित करना चाहिए। जो लोग भी चावलों की ढेर पर इनको स्थापित करते हैं तो पूर्णिमा के दिन इन चावलों को आसन दिया जाता है, इसको बदल देना चाहिए और नए चावल पीले करके यानी हल्दी से पीले करके आपको रखने चाहिए। पुराने जो चावल होते हैं वो किसी वृक्ष के नीचे या बहते हुए जल में प्रवाहित कर देने चाहिए। इस तरह से आपके जीवन की जितनी आर्थिक समस्याएं हैं वो ज़रूर दूर होती है। दोस्तों, पौष पूर्णिमा का दिन है और बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी के सामने ही बैठकर आपको पीले धागे का भी उपाय इस दिन करना है। क्या करना है, आप माता लक्ष्मी के सामने बैठ जाइए, विष्णु भगवान की फ़ोटो या तस्वीर या जो भी मूर्ति है वो भी आप विराजित करें, उसकी भी पूजन कर लें और आप उनके सामने बैठ कर श्रद्धापूर्वक एक पीला धागा ले लें और पीला धागा या कलावा अगर आपके पास हो पीला रंग का तो वो ले लीजिए और फिर एक चुटकी हल्दी आपको भगवान को चढ़ानी है। फिर उससे अपने फॉरहेड पे तिलक कीजिए और फिर धागे को माता रानी के आगे या विष्णु भगवान के आगे आपको रख देना चाहिए। थोड़ा सा भोग रख दें, पीला भोग, कुछ भी केला, लड्डू, गुड़, पपीता। गुड़ ज़रूर रखना चाहिए, इस दिन बहुत शुभ रहता है और गुड़ चढ़ाने से गुरु ग्रह मजबूत नहीं होता, सूर्य और मंगल ग्रह का भी आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे आपके सारे काम आसानी से बढ़ते हैं। और धागा रखने के बाद आपको 27 बार ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम बृहस्पति नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो इच्छा हो आपके मंत्र वो आप जप करें और फिर धागे को आपको उठा करके प्रार्थना करते हुए कलाई में बांध लेना चाहिए। महिलाएं ये धागा बाएं हाथ में बांधेंगी, पुरुषों को पीला धागा दाहिने हाथ में पहनना चाहिए और या फिर अगर नहीं पहनना चाहते हैं तो आप इसे अपने पर्स में, तिजोरी में, कहीं पर भी रख सकते हैं। जो लोग दुकानदार हैं वो अपने गले में भी रख सकते हैं। इससे आपकी सभी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएगी। दोस्तों, हर पूर्णिमा के दिन जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें होती है उसे निकाल कर माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर उसमें हल्दी से तिलक करना चाहिए और फिर वापस लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख देना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। और मानसिक दबाव या परेशानी से गुजर रहे हैं तो इस दिन खीर में केसर मिलाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद वो प्रसाद आपको गरीबों में और ज़रूरतमंदों में बांट देनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन पीपल की पूजा भी आपको ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि पीपल के वृक्ष पर कहते हैं हर पूर्णिमा को माता लक्ष्मी का आगमन सुबह 10 बजे होता है और जो भी मनुष्य इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा रखकर, मीठा जल अर्पित करके, धूप दीप जलाकर माँ लक्ष्मी का पूजन करता है, वहाँ बैठकर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करता है और माता लक्ष्मी को अपने घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करता है, उस जातक पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। बहुत ही खूबसूरत पूर्णिमा तिथि है और आप भी कीजिए ये उपाय। इस पौष पूर्णिमा पर ये पीले धागे का अद्भुत उपाय करके आप देखेंगे आपको हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है, आपका भाग्य संवरता है और बिगड़ते हुए अगर बार बार आपके काम बिगड़ते हैं तो वो भी अच्छे होने लगते हैं, आपके सुधरने लगते हैं। कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस से आप और मैं कनेक्टेड हैं और आपको लगता है आपके भाई बहन, फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा जो लोग भी बहुत परेशान रहते हैं, अक्सर लगता है कि परेशानियों से घिरे रहते हैं, उन सभी से ये पीले धागे का उपाय ज़रूर शेयर करें। आप सभी को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के घर पर विराजित रहे। शाकंभरी पूर्णिमा है तो कुम्हड़े का उपाय ज़रूर करें। आपको सभी को बताएं, वीडियो के एंड में लिंक दे रही हूँ, आप सभी उसे ध्यान से सुने और उस उपाय को करिए। बोलिए जगदम्बे मात की जय। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।